दीवार में एक ऐसा दरवाजा था जिसे राजकुमार भी नहीं खोल सकता था। वह दरवाजे पर लगी आत्मा निगलने वाली बेल से घायल हो जाता, लगातार खून उलटा रहता और उसके शरीर में ऐसा झार फैल जाता जिसका कोई इलाज नहीं था। लेकिन तभी अचानक वहाँ एक औरत आ गई। उसकी शक्तिशाली आभा ने पास खड़े आदमी को मजबूर कर दिया कि वह अनजाने में आगे बढ़कर उसके लिए छाता थाम ले। किसी में उसकी राह रोकने की हिम्मत नहीं हुई। सब लोग साइड में हो गए और उसे रास्ता देने लगे। सिर्फ हाथ हिलाकर उस औरत ने मरते हुए युवा मालिक को मौत के मुंह से वापस खींच लिया। युवा मालिक उसे बचाने के बदले ब्लैक टावर देना चाहता था, लेकिन औरत ने सिर्फ एक नजर डालकर ही ब्लैक टावर को नष्ट कर दिया। फिर युवा मालिक को चेतावनी दी कि हमेशा से मालिक ही नौकर पर मेहरबानी करता है, नौकर के पास मालिक पर मेहरबानी करने का कोई अधिकार नहीं होता। यह सुनकर युवा मालिक उलझन में पड़ गया और उस औरत से पूछने लगा कि वह असल में कौन है। ठीक उसी समय परिवार की बूढ़ी मालकिन आगे आई। वह दरवाजा बंद करके मेहमानों को विदा करना चाहती थी, क्योंकि बूढ़े मालिक की सांस पिछले पूरे महीने से बस किसी तरह अटकी हुई थी। बूढ़ी मालकिन नहीं जानती थी कि बूढ़ा मालिक इसका इंतजार कर रहा था, जो बस उसी एक आखिरी सांस को पकड़े हुए था और उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। लेकिन औरत ने अचानक कहा कि बूढ़ा मालिक उसी का इंतजार कर रहा था। औरत को इतना जवान देकर बूढ़ी मालकिन ने उसे घुसपैठिया समझा और तुरंत लोगों को आदेश दिया कि उसे निकाल बाहर करो। मगर युवा मालिक अनजाने में आगे बढ़कर उस औरत का बचाव करने लगा और उसे खुद भी समझ नहीं आया कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। बूढ़ी मालकिन ने उस लड़की से सवाल किया कि अगर बूढ़ा मालिक उसके कारण मरने से इनकार कर रहा है तो उसे बताना होगा कि उनके बीच आखिर क्या रिश्ता है। औरत ने जवाब दिया कि वह और बूढ़ा मालिक पुराने परिचित हैं। बूढ़ी मालकिन ने उस औरत की बात पर यकीन नहीं किया, क्योंकि वह औरत देखने में मुश्किल से 20-22 साल की लग रही थी। जबकि बूढ़ा मालिक शादी के बाद से कभी इस कमरे से बाहर ही नहीं निकला, तो उसका उससे मिलने का कोई मौका ही नहीं था। जब किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया तो औरत को अपने कामों से ही साबित करना पड़ा। वह सीधे दरवाजे की तरफ चली गई और दरवाजे पर लगी आत्मा निगलने वाली बेल ने न सिर्फ उस पर हमला नहीं किया, बल्कि उल्टा स्वागत जैसा इशारा किया। यह देख सब दंग रह गए, क्योंकि कहा जाता था कि आत्मा निगलने वाली बेल सिर्फ दो लोगों को नहीं बांधती, पुराने मकान के मालिक को और उस इंसान को जिस पर वह सबसे ज्यादा भरोसा करता हो। यहाँ तक कि बूढ़ी मालकिन भी उस दरवाजे के पास नहीं जा सकती थी, लेकिन वह औरत जा सकती थी। सब लोग औरत की पहचान के बारे में तरह तरह के अंदाजे लगाने लगे। उन्हें शक होने लगा कि शायद वह बूढ़े मालिक की पुरानी प्रेमिका की वंशज हो, क्योंकि बूढ़ा मालिक अपनी प्रेमिका से शादी नहीं कर पाया था, इसलिए मरने से पहले वह उसकी संतान को देखना चाहता होगा। यह सुनकर बूढ़ी मालकिन का दिल चूर चूर हो गया। उसे आखिरकार समझ आया कि शादी के बाद बूढ़े मालिक ने उससे कभी बच्चे क्यों नहीं चाहे और क्यों वह यहाँ अकेला आकर बंद हो गया। वह अपनी पुरानी प्रेमिका के प्रति वफादार रहना चाहता था और मरते मरते भी उसकी औलाद को देखना चाहता था। बूढ़ी मालकिन ने इस बात को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और जिद पर अड़ गई कि वह औरत किसी भी हाल में बूढ़े मालिक से नहीं मिल सकती। बूढ़ी मालकिन को रास्ता रोकते देख औरत ने तय किया कि वह खुद बूढ़े मालिक को बाहर बुलाएगी, ताकि वह आकर उससे आमने सामने मिले। उसने बूढ़े मालिक का नाम पुकारना शुरू किया और उसे कहा कि वह बाहर आए और उसका स्वागत करे। सब लोग मन ही मन समझ बैठे कि यह औरत पागलों की तरह बातें कर रही है। बूढ़ा मालिक बिस्तर से लगा पड़ा था, बस एक आखिरी सांस बची थी। वह कैसे चलकर बाहर आ सकता था और उससे मिलने आ सकता था। लेकिन जैसे ही वे लोग यह बात कहकर खत्म हुए, उन्हें भारी कदमों की आहट सुनाई दी और कदमों की आवाज करीब आती चली गई।